23 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और थैंक्स गिविंग की हैं हॉलीडेज़ और इसके अंदर होता है अमेज़न पे बहुत ज़्यादा सेल्स का रुझान। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रांड्स बहुत ज़्यादा डॉलर्स और पैसे भी बनाते हैं, सेल्स भी हाई जाती हैं। अब उसके लिए सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे जो है वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं, अपना एडवर्टाइजिंग बजट ज़्यादा करते हैं, प्रमोशंस रन करते हैं और ये दीगर ऐसे टोटके वो इस्तेमाल करते हैं जो कि काम करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया टैक्टिक बताऊंगा जो बिल्कुल न्यू ट्रिक है, एक हैक है जिसके साथ आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उसको मैं कहता हूँ मैनेज योर कस्टमर इंगेजमेंट ईमेल्स। ठीक है, यूएसए के अंदर तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो हैं उनके पास ईमेल्स हैं और वो ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं और उसमें से 55% लोग ऐसे हैं जो कि प्रमोशनल ईमेल्स जो होती हैं और ऐसी ईमेल्स जिनके अंदर कुछ ऑफर्स होती हैं उसको ओपन करते हैं और ये नंबर शुमारा कह रहा है ई मार्केटियर का। अब ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि मैनेज योर कस्टमर एंगेजमेंट ब्रांड्स के अंदर ये टैब होगा, उसके अंदर जाके हम क्रिएट करेंगे अपनी कस्टम टेलर्ड ईमेल्स। अब वो ईमेल्स भेजेंगे इन दिनों में हम अपने फॉलोअर्स को और फिर वो जब रिसीव करेंगे तो वो ओपन करेंगे और हमारी सेल्स बढ़ेगी ज़्यादा। अब ये जो मैनेज योर कस्टमर ऑडियंस एंगेजमेंट है जिसे हम MYC कहते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, हम अभी ऑन स्क्रीन इसको चेक करते हैं। ओके, जो आपके पास टेलर्ड ऑडियंस होती हैं अमेजोन के अंदर MYC में, वो है ब्रांड फॉलोअर्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने आपके ब्रांड को फॉलो किया हुआ है। रिपीट कस्टमर्स का 12 मंथ्स का डेटा होता है और MYC को यूज़ करने के लिए लाजमी है कि आपकी जो ब्रांड है वो 12 मंथ्स पुराना हो। उसके बाद हाई स्पेंड कस्टमर्स का डेटा होता है और उसके बाद रीसेंट कस्टमर्स जिन्होंने आपसे बाय किया है, ये 5% ऑफ द कस्टमर्स होते हैं वो परचेज फ्रॉम योर ब्रांड। उसके बाद जो है वो पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स होते हैं, ऐसे कस्टमर्स जो कि पोटेंशियली न्यू होते हैं और 12 महीनों में इन्होंने आपसे परचेज किया होता है। और कार्ट अबैंडनर्स, अच्छा ये जो कार्ट अबैंडनर्स होते हैं ये अबैंडन करते हैं आपकी कार्ट को, यानी कि प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद चेकआउट नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं। तो ये वो 6 किस्म की ऑडियंसेस है जो कि MYC में अवेलेबल होती हैं ब्रांड्स की टैब के अंदर और यहाँ जाके आप अपनी कस्टम ईमेल क्रिएट करते हैं। अच्छा, कस्टम ईमेल के लिए कुछ ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपने कोशिश करना है कि आप लाइफस्टाइल इमेज उसके अंदर यूज़ करें। नंबर 2, आपने जो प्रमोशन रन कर रहे हैं जो कि लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट लेट्स से 20% ऑफ है ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और थैंक्सगिविंग पे, तो आपने वो हाईलाइट करना है कि अप टू 20% ऑफ। अच्छा, उसमें भी आप अगर आपने सारी प्रोडक्ट्स 20% ऑफ की हुई तो फ्लैट 20% लिख दें। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट 5-10%, कुछ 15-20 की हुई हैं या 20 से ज़्यादा है लेट्स से, ज़्यादातर तो इसमें आप इन दिनों में 20% प्रमोशन रन करते हैं। लेट्स से आपने अप टू 35% की हुई है, यानी कि कुछ आपकी 25% है, कुछ 30%, कुछ 35%, तो लिख दें अप टू 35%, ताकि वो आपके ब्रांड के पेज के स्टोर के पेज पे जाए और एक्सप्लोर करें। अच्छा, यहाँ से आपके जो है ना आप नोट्स होंगे, क्लिक्स लेंगे और आपकी ऑडियंस जो है वो लैंड करेगी आपके पेज के ऊपर, PDP के ऊपर वो कन्वर्ट होगी। अच्छा, अब अगला सवाल जो हमेशा मुझे प्रमोशंस के ऊपर किया जाता है वो किया जाता है कि जी जनाब हम तो उन दिनों में स्पेंड भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो बात ये है कि जब आप स्पेंड कर रहे होते हैं वो तो कस्टमर ही डिफरेंट है, वो तो बायर ही डिफरेंट है। ये तो आपको फ्री ऑफ कास्ट आ रहा है, सिर्फ आपने 20% प्रमोशन जो रन करनी है उसको आपने अवेयर करना है। अच्छा, अगर इस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया तो इस ऑप्शन को यूज़ करें, इन दिनों के अंदर आपकी ये सेल्स बढ़ा देगा। अगला टिप जो है वो ये है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हज़रात वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए भी ये वाली कैंपेन आप रन कर सकते हैं। अपने ब्रांड फॉलोअर्स को बताएं कि भाई हमारा ब्रांड ABC जो है वो नई प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ गया। तो अगर आपकी 3000 ऑडियंस है, 3000 लोगों को तो 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है जी। तो अब आपने फोकस करना है फ्रॉम 23rd ऑफ नवंबर टिल 27th ऑफ नवंबर और इन दिनों में आपने मैक्सिमम जूस निकालना है सेल्स का और कोशिश करनी है अपने ब्रांड को ग्रो करने की। अपना ख्याल रखिए।